नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बहुत ही मोटिवेटिव स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मोटिवेट होंगे आप। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी सुनी हुई हो जो मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि यदि कोई थॉट, कोई स्टोरी, कोई ऐसी बात हमें मोटिवेट करती है, वो चाहे हमने एक बार सुनी हो, 20 बार सुनी हो या 50 बार सुनी हो, वो हमें हर बार सुननी चाहिए। इवन हमें उसे सुनने का एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी है दो पत्थरों की आपस में मित्रता हो जाती है। तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से कहता है कि तुम इतने सुंदर हो, इतने अच्छे आकार को लिए हुए, इतने लुभावने रूप के साथ हो, लेकिन मैं भी पत्थर हूँ, फिर मैं इतना बदसूरत, इतना बेआकार का, इतना बेढंगा, बेरूप क्यों हूँ। तब उस सुंदर और सुडौल पत्थर ने उस बदसूरत बेरंग पत्थर से कहा कि भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं भी पहले तुम्हारी जैसा ही था, लेकिन मैंने बहुत सारे तूफ़ानों के बहाव को झेला है, बहुत सारी बाढ़ आंधियों का सामना किया है। कई साल तो मैं एक झरने के नीचे पड़ा उसके बहाव को झेलता रहा, और उसके बाद बाढ़ तूफ़ानों में लुढ़कता पुढ़कता यहाँ तक आके पहुँचा हूँ। तब जाके मैंने ये आकार, ये रंग और ये रूप पाया है। अब उन दो पत्थरों की आपस में मित्रता बहुत बढ़ चुकी थी। वे दोनों हमेशा एक दूसरे से बात किया करते थे अपने दिल की। एक मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल से गुजरते हुए जब उसने वो नदी पार की, तो नदी के किनारे उसे वो पत्थर दिखा जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। उसने सोचा, मुझे एक मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की ज़रूरत है, तो मैं क्यों ना इस पत्थर को अपने साथ अपने घर ले जाऊं और इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर सकूं। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठा लिया और उस बदसूरत, बेरंग, बेआकार के पत्थर के साथ साथ उस छोटे से चिकने, सुंदर और सुडौल पत्थर को भी ले लिया। उस मूर्तिकार ने सोचा कि मैं इस छोटे पत्थर को भी अपने साथ ले चलता हूँ, मैं इसे भी किसी न किसी प्रयोग में ले ही लूँगा। वह मूर्तिकार उन दोनों पत्थरों को, जिनमें की मित्रता हुई थी, उन्हें अपने साथ उठाकर अपने घर ले आया, और उस बड़े बदसूरत बेआकार के पत्थर को उठाकर उसने मूर्ति बनाने के लिए अपने सामने रखा और उस पर छेनी हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। जैसे ही उस पत्थर पर छेनी हथौड़ा उसने मारना शुरू ही किया था कि उस पत्थर से चीखने की आवाज़ आने लगी, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझ पर ये छेनी हथौड़े का प्रहार मत करो। वो मूर्तिकार थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब उस मूर्तिकार ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो उसने पाया कि वह चीख और वह पुकार उस पत्थर से आ रही थी जिस पर कि वह छेनी हथौड़ा चला रहा था। उस मूर्तिकार को तरस आ गया और उसने उस बड़े पत्थर को वहीं के वहीं छोड़ दिया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें दर्द होता है तो मैं तुम पर मूर्ति नहीं बनाऊंगा। उसने यह सोचकर उसे अपने साइड में रख दिया, लेकिन वहीं उस पत्थर के साथ जो वो दूसरा पत्थर लेकर आया था, वो साइज़ में उससे थोड़ा छोटा था, थोड़ा चिकना था। उस पर मूर्तिकार को मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों ना मैं इससे एक छोटी मूर्ति का निर्माण कर लूँ। मूर्तिकार ने उस छोटे से पत्थर को उठाया और उस पर छेनी हथौड़ा मारना शुरू कर दिया और उससे एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण कर पाया। जैसे ही वो मूर्ति बनकर तैयार ही हुई थी कि उसी गांव में जो मंदिर बन रहा था, उसके लिए मूर्ति की ज़रूरत थी। गांव वाले उस मूर्तिकार के पास आए और आकर बोले कि हमें एक मूर्ति की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे पास मिल सकेगी। तब उस मूर्तिकार ने कहा कि हाँ भाई, मैंने आज ही एक मूर्ति बनाई है और बहुत ही सुंदर है, आकर्षक, लुभावनी मूर्ति है, तुम उसे मंदिर के लिए ले जाओ। तब गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि भाई, हमें एक पत्थर और चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन गांव वालों को यही पत्थर दे दूं जो मेरे किसी काम का नहीं है। जो पत्थर मूर्ति बनाते हुए रो रहा था, बिलख रहा था कि तुम मुझ पर छेनी हथौड़े मत चलाओ। तो मूर्तिकार ने सोचा, जब मैं इस पर मूर्ति नहीं बना सकता तो इसे अपने पास रख के क्या करूँगा, इसे गाँव वालों को सौंप देता हूँ, फिर किसी न किसी प्रयोग में ले लेंगे। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को गांव वालों को दे दिया। गांव वालों ने वो मूर्ति तो मंदिर में सजा दी, लेकिन मूर्ति के साथ हर मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है। उस नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर को उस मूर्ति के चरणों में स्थापित कर दिया। अब जब भी मंदिर में कोई भी पूजा करने आता था, तो पूजा के साथ फूलमाला, लड्डू, प्रसाद, सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, सब कुछ उस मूर्ति को अर्पण करता था। लेकिन नारियल जब फोड़ने की बारी आती थी, तो उस पत्थर को प्रयोग में लाया जाता था और उसकी पीठ पर दिन भर में ना जाने कितने नारियल फोड़े जाते थे। और वह पत्थर फिर भी चीखता रहता था कि मुझ पर नारियल मत फोड़ो, मुझ पर नारियल मत फोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वह पत्थर तब उस मूर्ति से कहने लगा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर न जाने मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। तुम भी तब पत्थर थे और मैं भी पत्थर था, लेकिन तुम भगवान की तरह पूज रहे हो और मेरी पीठ पर नारियल फोड़े जा रहा है, मुझे हर रोज़ पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तब उस मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि भाई तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुमने उस दिन उस छड़ी हथौड़े की मार को नहीं सहा और इसलिए तुम आज नारियल की मार सह रहे हो और ये तुम्हें सारी ज़िंदगी सहनी पड़ेगी। और मैंने उस छेनी हथौड़े की मार को सहन करके अपना जीवन बना लिया और आज मैं मूर्ति के रूप में स्थापित हूँ। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ऐसा ही सेम हमारे जीवन में भी होता है कि हम कई बार छोटी छोटी तकलीफ़ों को न सहकर अपने जीवन में एक बहुत बड़ी तकलीफ़ को न्योता देते हैं। और ऐसी तकलीफ़ें हमें यदि नहीं सहनी हैं तो अपने ऊपर वर्क करना होगा, अपने आप को तराशना होगा, छोटी छोटी तकलीफ़ें, छोटे छोटे दर्द, छोटी छोटी परेशानियों को अनदेखा करना होगा। यदि हम अपने जीवन में आज वर्क कर लेंगे तो कल हमारा जीवन सुखमय होगा। ये फैसला हमारे खुद के हाथ में है कि हम क्या करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको आज मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और मैं आपके लिए और भी अच्छी मोटिवेटिव वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। फ्रेंड्स, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ अपने नियर डियर में फैमिली फ्रेंड्स सभी से इसे शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।